हज़रात गिरामी, रमज़ान का एक तरफ देखा जाए तो रहमतों वाला, बरकतों वाला, खुशियों वाला महीना जारी व सारी है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जिनकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं उनको तकलीफ़ होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के दिल दुखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम परेशान हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ वाक़यात हो रहे हैं। रवा हफ्ते में हालैंड के गुस्ताख ने एक मरतबा फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके हमारे जज्बात को मजरूह किया। ऐसे ही स्वीडन में इंतहा पसंदों ने कुरान मजीद की तौहीन की। रमज़ान का महीना है, कश्मीर के रोज़ादार मुसलमानों पर और फ़लस्तीन के रोज़ादार मुसलमानों पर काफिर जो है वो जुल्म सितम कर रहे हैं। एक तरफ तो रमज़ान की बरकतें खुशियाँ हैं, दूसरी तरफ आलमी सतह पर मुसलमानों पर ये जो जुल्म सितम रोज़े की हालत में हो रहा है। मेरे भाइयों, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन ज़ालिमों को तबाह व बर्बाद फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुसलमान बहन भाइयों की मदद फरमाए। रमज़ान का महीना जहाँ पर नेकियों में सबकत ले जाने वाला महीना है, ऐसे ही इस महीने में कुछ ऐसी यादें इस महीने के साथ वाबस्ता हैं कि उन यादों को जब याद किया जाता है तो ईमान ताज़ा हो जाता है। और इस महीने के साथ कुछ ऐसी हस्तियों का ताल्लुक़ है, ऐसे हमारे बुजुर्गान दीन का यौम विसाल इस महीने में आता है कि उनका किरदार इतना शानदार और सुथरा है, वो सुनहरी हुरूफ के साथ लिखने के काबिल है। आज जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में, आज क्योंकि 20 रमज़ान है और 20 रमज़ान को फ़तह मक्का हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत याद की निस्बत है आज के दिन के साथ। ऐसे ही कल 21 रमज़ान है। 21 रमज़ान को मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। कोशिश करूँगा कि इन दोनों मौज़ू पर थोड़ी थोड़ी बात हो जाए ताकि हमारी भी हाज़री जो है वो इन हस्तियों की बारगाह में लग जाए। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 मुल्क ऐसे थे जो फ़ौजी तौर पर और मुआशी तौर पर बड़े मजबूत थे, बड़े ताकतवर थे। उनकी फ़ौज भी और उनकी मईशत भी सरकार के ज़माने में इतनी मजबूत थी कि आप कह सकते हैं कि ये जो 2 मुल्क हैं ना, ये सुपर पावर थे उस वक़्त के। कौन से 2 मुल्क? एक ईरान और एक रूम। ईरान का जो बादशाह था उसको किसरा कहा जाता है और रूम का जो बादशाह था उसको कैसर कहा जाता है। ये कैसर और किसरा की जो हुकूमतें थी सरकार के ज़माने में बड़ी मजबूत थी, इनकी फ़ौज बड़ी मजबूत थी, इनकी मईशत बड़ी मजबूत थी। लेकिन हज़रत उमर के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने इनके साथ भी जिहाद किया और ये मुल्क भी फ़तह फरमा ली। हज़रत उमर के ज़माने में बज़ाहिर देखा जाए, तारीख़ की किताबें पढ़े, बज़ाहिर देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं है मुसलमानों का इन मुल्कों के साथ। मुसलमान थोड़े से, मुसलमानों के पास ना कोई असला, कोई चक्कर नहीं। वो बड़ी बड़ी फ़ौज रखने वाले, बड़े बड़ी मुआशी तौर पे मजबूत मुल्क, फिर मुसलमान अरब से निकल कर ईरान में जाके जिहाद कर रहे हैं उनके साथ। ईरान में जाके वो तो अपने मुल्क में है, फिर भी मुसलमानों को अल्लाह ने क्यों फतह अता फरमाई? मुसलमान तो बेसरो समाने के आलम में थे। यहाँ तक कि रूमियों के एक बड़े सरबराह ने कह भी दिया मुसलमानों को कि तुम भूख के मारे आ गए हो हमारे साथ जंग करने के लिए, ताना भी दिया उसने मुसलमानों को। लेकिन फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने ऐसा मुकाबला किया उन काफिरों का कि वो जो 2 सुपर पावरें थी वो ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के कदमों में भी आ गई। वजह क्या थी? मुसलमानों ने ईरानियों को और रूमियों को जो शिकस्त दी, वजह क्या थी?
मुसलमानों के पास कौन सी ताकत थी? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से जब हम पूछते हैं तो हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें बताते हैं, मैं बताता हूँ, कहते हैं मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था? मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था? कहते हैं जोरे हैदर फक्रे बूजर सिद्के सलमानी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 3 चीज़ें बताई है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 3 चीज़ें उस वक़्त मुसलमानों की फ़ौज के पास थी, इसलिए अल्लाह ने उनको फतह अता फरमाई। वो 3 चीज़ें क्या थी? अल्लामा इकबाल कहते हैं जोरे हैदर। अल्लामा इकबाल कहते हैं जब तक मुसलमानों की फ़ौज में मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा जैसे जुर्रत और बहादुरी वाले नौजवान होंगे, अल्लाह उनको फतह अता फरमाएगा। पहला काम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया। क्यों? अल्लामा इकबाल कहते हैं क्योंकि हज़रत उमर के लश्कर में मौला अली जो मौजूद थे, अल्लाह ने फिर फतह तो अता फरमानी ही थी। दूसरा बात फ़क्र बूज़र। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ईरानियों को, रूमियों को मुसलमानों ने जो शिकस्त दी है, वजह ये है उस वक़्त की जो फ़ौज थी मुसलमानों की, उनके पास फ़क्र और दरवेशी की दौलत थी। उनको दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं थी, दुनिया से कोई प्यार नहीं था। उनका जो दिल था वो इश्क़ रसूल से मामूर था। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, अरे सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी। यही वजह थी हकीमुल उम्मत कहते हैं अल्लाह ने उनको फतह अता फरमा दी। और तीसरी चीज़ सिद्के सलमानी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उस वक़्त की जो मुसलमानों की फ़ौज थी ना, उनको अल्लाह ने सच्चाई जैसी नेमत अता फरमाई थी। वो सच्चे लोग थे, वो दयानतदार लोग थे, वो अमानतदार लोग थे। उनका यकीन सच्चा था, उनकी मोहब्बत सच्ची थी, उनका अकीदा सच्चा था, उनकी बात सच्ची थी, इसलिए तो अल्लाह ने उनको फतह अता फरमाई है। 3 चीज़ें गोया के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत थे, वो उम्मत मुहम्मदिया को समझा रहे हैं। और मुसलमानों, आज भी अगर तुम काफिरों पर गलबा हासिल करना चाहते हो, ये 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो। जोरे हैदर, हजरत अली वाली बहादुरी ले आओ अपने अंदर। फ़क्र बूज़र, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो। सिद्के सलमानी, सच बोलना शुरू कर दो। उम्मत मुस्लिमा जब ये 3 काम करेगी, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के कदमों में उस वक़्त की सुपर पावरें आ गई थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तुम ये 3 काम अपना लो, अल्लाह तुम्हें काफिरों पे गलबा अता फरमा देगा। जोरे हैदर, हज़रत अली की बहादुरी, हज़रत अली की शुजाअत। मेरे भाइयों, ये याद रखें कि अल्लाह पाक को वो जो मुसलमानों के औसाफ है, उन औसाफ में से एक बहादुरी, शुजाअत, दलेरी, ये जो वस्फ़ है अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह की राह में जो मुसलमान बहादुरी का मुजाहरा करता है, शुजाअत का मुजाहरा करता है, अल्लाह पाक को वो मुसलमान बड़ा ही प्यारा लगता है। और सबसे बड़े इस कायनात में जो बहादुर है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी बहादुर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बहादुर है वो आमिना के लाल है। हदीस पाक में आता है, हज़रत अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा हसीन थे। ज़रा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा हसीन थे। आगे फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा सखी थे। तीसरे नंबर पे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा बहादुर थे। सरकार के कदमों की बरकत से अल्लाह ने फिर आपके सहाबा को भी बहादुरी अता फरमा दी। और हज़रत अली, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो ऐसी शानदार बहादुरी, दिलेरी अता फरमाई है। जब बंदा हज़रत अली की दिलेरी के वाक़ये सुनता है तो ईमान ताज़ा हो जाता है। बुज़दिल बंदा भी दिलेर बन जाता है।
मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें सुनकर मेरे भाइयों हज़रत अली की दिलेरी और शुजाअत के क्या कहने, हज़रत अली की दिलेरी और शुजाअत के क्या कहने। हिजरत की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीने की तरफ सफ़र फरमाया, सरकार ने अपने बिस्तर पर सोने के लिए मौला अली का इंतखाब फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे मेरा अली बड़ा दिलेर है, बड़ा बहादुर है, अगरचे बाहर काफिर खड़े हैं, जान के दुश्मन है, वो मार भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, और जान लेने के लिए वो बाहर खड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था मेरा अली बड़ा दिलेर है, बड़ा बहादुर है। हुजूर ने फरमाया अली आज मेरे बिस्तर पर तुमने सोना है, मुझे मेरे रब का हुक्म आ गया है, मैं मदीने जा रहा हूँ, आज तुमने मेरे बिस्तर पर सोना है, और सुबह ये अमानते इनके जो वारिसीन हैं उनको सुपुर्द करके फिर आपने मदीने वापस आना है। हज़रत अली भी उस रात कितनी मीठी नींद सोए होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और कितनी मीठी नींद सो रहे होंगे। क्यों? इसलिए कि उनको पता था मुझे कुछ नहीं हो सकता, सरकार ने जो फरमा दिया है अली सुबह मदीने आना है, तुमने अली तुमने सुबह मदीने आना है, अमानतें लोगों के सुपुर्द करके आना है। हज़रत अली को पता था अब मुस्तफ़ा ने फरमा दिया है, अब बात ऐसी ही है, तुम्हारे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा देते हैं वो हो जाता है। मेरे भाइयों हज़रत अली ने इस मौके पर जिस दिलेरी का मुजाहरा किया, अल्लाह ने कुरान मजीद में आपकी शान में आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। अल्लाह फरमाता है लोगों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जानों को बेच देते हैं, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। मुफस्सिरीन ने किताब में एक तफसीर के मुताबिक फरमाया कि ये आयत हज़रत अली की शान में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर जो सो गए, ये है हज़रत अली की दिलेरी, शुजाअत, बहादुरी। और एक और दिलेरी गज़वा बदर के मौके पर हज़रत अली ने दिखाई। इस्लाम की पहली जंग, और अभी मैदान लगा, पहला मुकाबला होना था काफिरों के साथ। 3 पहलवान काफिरों की तरफ से आए, वलीद, उतबा, शैबा, 3 काफिरों के ये पहलवान आए मैदान में लड़ने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ अंसारी सहाबा कराम गए लड़ने के लिए। वो पहलवान कहने लगे नहीं नहीं हमारे पल्ले के नहीं है, हमारे ज़ात के, हमारे हम पल्ला भेजे, हम उनसे मुकाबला करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा ठीक है फिर तुम्हारे हम पल्ला भेज देते हैं। फरमाया कुम या हमजा, कुम या अली, कुम या उबैदा। ओए हमजा उठो, निकलो मैदान में, ओ मेरे अली निकलो मैदान में, ओ उबैदा बिन हारिस निकलो मैदान में। जब ये तीनों कुरैशी सरदार गए मैदान में, उन्होंने पूछा तुम कौन हो? एक ने कहा अना हमजा तुम अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे ने कहा अना अली इब्न अबी तालिब, तीसरे ने कहा अना उबैदा इब्न हारिस। उन्होंने कहा, एक ने कहा मैं हमजा हूँ, दूसरे ने कहा मैं अली हूँ, तीसरे ने कहा मैं उबैदा इब्न हारिस आ गया हूँ मैदान में। वो काफिर कहने लगे हाँ अब हमारा मुकाबला होगा। मेरे भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शेरों ने उन तीनों काफिरों को वासिले जहन्नम फरमा दिया। इस हदीस पाक से हमें ये पता चलता है इस्लाम की जो सबसे पहली जंग हुई, और उस जंग में सबसे पहले जिन मुसलमानों ने काफिरों को ललकारा, उन मुसलमानों में एक नाम मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का भी आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई है, और हज़रत अली को इतनी ताकत अता फरमाई, ग़ज़वा खंदक के मौके पर काफिरों का एक जंगजू आ गया, और काफिरों में मशहूर ये था कि ये एक अकेला जो जंगजू है ना, ये 1000 बंदों का मुकाबला करता है। इतना ज़बरदस्त काफिरों का जंगजू आया कि वो एक अकेला जंगजू काफिरों का कितने बंदों का मुकाबला कर सकता था? 1000 बंदों का मुकाबला। अब वो जब ग़ज़वा खंदक में आया काफिरों की तरफ से, और उसने नारा लगाया, इधर से हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त अता फरमाए, मैं जाकर इसको वासिले जहन्नम करके आता हूँ।
अब वो बड़ा जंगजू था, 1000 का मुकाबला करने वाला था। इधर से फिर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा आ गए। लक़ब भी तो फिर शेर खुदा है ना, खुदा के शेर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आने लगे तो फिर ऐसे नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखे हज़रत अली के साथ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से अपनी तलवार, जिसका नाम जुल्फ़िकार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो तलवार हज़रत अली को अता फरमा दी। फिर हज़रत अली के सर पर इमामा सजाया। किसने सजाया? कमली वाले आका ने सजाया। हज़रत अली ने सर पर इमामा सजाया। इमामा सजाने के बाद फिर अभी बस नहीं हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मेरा ये अली काफिरों के बड़े जंगजू के खिलाफ आने लगा है मैदान में। ऐ मेरे मालिक मौला, मेरे अली की इसके खिलाफ मदद फरमा, मेरे अली की इसके खिलाफ मदद फरमा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे भाइयों जब निकलते हैं मैदान में, काफिरों का वो बड़ा जंगजू जो 1000 बंदों का मुकाबला कर सकता था, हज़रत अली ने उसको भी वासिले जहन्नुम फरमा दिया। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान के क्या कहने। हिजरत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को आपस में भाई भाई बना रहे हैं। फला फला का भाई है, फला फला का भाई है, भाईचारा कायम फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर। लेकिन हज़रत अली को किसी का भाई नहीं बनाया, हज़रत अली को किसी का भाई नहीं बनाया। हज़रत अली रोते रोते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हर किसी को किसी ना किसी का भाई बनाया है, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखे अपने इस गुलाम के साथ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अली, आप परेशान ना हो, आप गम ना करें। ऐ अली, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी शान अता फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से फरमा रहे हैं, अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। तो मेरे भाइयों, उलमा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये सबक दिया है, अगर तुम काफिरों पर गलबा पाना चाहते हो, जोरे हैदर हज़रत अली वाली बहादुरी ले आओ, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली शुजाअत ले आओ, फिर देखना तुम्हें अल्लाह काफिरों पर कैसा गलबा अता फरमाएगा। दूसरी चीज़ उलमा इक़बाल ने फरमाया, फ़क्र बूज़र, फ़क्र बूज़र, जिस तरह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़क्र था, उनको दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं थी। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तुम भी ऐसे बन जाओ, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, बस अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रखो, फिर देखना अल्लाह पाक तुम्हें भी काफिरों पर गलबा अता फरमा देगा। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसकी वजह से अल्लाह मुझे अपना महबूब बना ले, अल्लाह मुझे अपना महबूब बना ले और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। हर बंदा ये चाहता है मैं बाहर निकलूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करें, हर बंदे की तमन्ना होती है। और हर बंदा ये भी चाहता है कि अल्लाह मुझे महबूब बना ले अपना। अब सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा अमल बता दे, वो मैं अमल करूँ तो मुझे अल्लाह अपना महबूब बना ले, अल्लाह भी मुझे महबूब बना ले, लोग भी मुझसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 काम बताए अपने सहाबी को। कितने काम? 2 काम। पहला काम तो सरकार ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो और इस दिल में आखिरत को सवार लो, आखिरत की तैयारी करो, बस तुमने इतना काम करना है, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और दूसरा काम, लोग मोहब्बत करें। कैसे लोग मोहब्बत करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी,
अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें तो फिर इस बात पे अमल करो, जो कुछ लोगों को अल्लाह ने अता फरमाया है उसको देखकर लालच ना करना, उसको देखकर लालच ना करना। हम क्या करते हैं, उसके पास गाड़ी है, काश मेरे पास भी होती, उसके पास बंगला है, कोठी है, मकान है, मालो दौलत है, नौकर चाकर है, काश मेरे पास भी होते। हम ये जो लालच करते हैं फिर ऐसे मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा नहीं होती। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजीफा बताया है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें फिर लोगों के पास जो कुछ है उसकी लालच नहीं करनी, उसकी लालच नहीं करनी, लालच ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे सोने नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं मेरे भाइयों। एक एक मसले का हल बता दिया। लोगों अगर चाहते हो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें फिर जो कुछ उनके पास है उसकी लालच नहीं करनी। ये है फ़क्र बूज़र। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब फ़क्र बूज़र तुम्हारे अंदर आ जाएगा अल्लाह पाक तुम्हें काफिरों पे गलबा अता फरमा देगा। तीसरी चीज़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिद्क़ सलमानी, सच्चाई ले आओ अपने अंदर, सच्चाई, सच्चा यकीन हो, सच्ची बात हो, सच्चा किरदार हो, सच्चा अकीदा हो। जब ये काम कर लोगे फिर अल्लाह तुम्हें काफिरों पे गलबा अता फरमा देगा। सच्चा यकीन हो, कैसा सच्चा यकीन हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा सच्चा यकीन हो। जरा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा सच्चा यकीन हो। जब काफिरों ने कहा तुम्हारे नबी तो ये कह रहे हैं कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में गया, मेराज की सैर करके वापस आ गया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछा अब तुम बताओ क्या कहते हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का यकीन कैसा सच्चा था, बात कितनी सच्ची थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ये तो कोई बात नहीं है। अगर सरकार इससे भी बड़ी बात फरमा दे तो सिद्दीक उसको भी मानने के लिए तैयार है। ये है सिद्क़े सलमानी, सच्चाई, दयानतदारी, अमानतदारी जब मुसलमानों के अंदर आ जाएगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को काफिरों पे गलबा अता फरमा देगा। मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था जोरे हैदर फ़क्र बूज़र सिद्क़े सलमानी। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये 3 टोटके बताए हैं, 3 नुस्खे बताए हैं। वो कहते हैं जब मुसलमानों ने रूमियों को, ईरानियों को शिकस्त दी थी, ये 3 चीज़ें मुसलमानों के पास थी। आज तुम भी ये 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, अल्लाह तुम्हें भी फ़तह अता फरमाएगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर ही अल्लाह तुम्हें फ़तह अता फरमाएगा।